सरताज सिंह जी, कॉन्फ्रेंस रूम रेडी है? हाँ जी, अभी 10 मिनट है ना। ये नैना गुलाटी क्या कह रही थी? क्या कहेगी? अब जो भी कहेगी कॉन्फ्रेंस रूम में ही कहेगी। देखते हैं बेचारी क्या कहती है। वैसे तो इसका मूड खराब ही होगा। कल सर इसके साथ लंच पे नहीं गए ना। ओह यस, फाइनली कितने दिनों के बाद हम मिस्टर कपूर को रोक सकेंगे। अब तक तो ये हर बार जीत जाते थे। पता नहीं क्या बात है इसमें। एनीवे, मिस्टर कपूर आ गए हैं। केबिन में है अपनी, लेकिन मूड खराब है उनका। देखने दो उन्हें भी क्या गुल खिलाती है। नहीं सरताज सिंह जी, अब मैं इसे कोई गुल खिलाने नहीं दूंगी। आप देखते जाइए सरताज सिंह जी मैं क्या करती हूँ। अटेंशन एवरीवन, आज हमारी गुरसिमरन लहंगा डीलर के साथ मीटिंग है जो कि लंबे समय से पेंडिंग थी। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब नैना को गुड लक विश करें, बिकॉज आज की ये प्रेजेंटेशन मिस नैना गुलाटी दे रही हैं। बट आज तो मेरी प्रेजेंटेशन थी मैम। आई नो, बट आप तो अपना कैलिबर प्रूफ कर चुकी हैं एंड मुझे आपके कैलिबर का पता है। सो आई थॉट कि हम आज मिस नैना गुलाटी को चांस दें। चांस तो देना चाहिए, लेकिन नैना का एक्सपीरियंस इतना है नहीं। अगर प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो डीलर के सामने कंपनी की साख का बट्टा लग सकता है। हो सकता है, लेकिन हर किसी को लाइफ में पहली बार कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। और नैना को भी कभी ना कभी तो प्रेजेंटेशन देनी ही पड़ेगी, तो आज क्यों नहीं। गुड लक मिस नैना गुलाटी। एवरीवन, बैक टू योर वर्क। काम पर जाओ। बट मैम, मेरी प्रेजेंटेशन का क्या करूं? चिल। आपने कैनन फॉडर्स के बारे में तो सुना है ना? ये ना तोपों के लिए चारा होता है। माउंटेन्स पर जब भी दुश्मनों की एक्चुअल पोजीशन पता करनी होती थी ना, तब उन्हें भेजा जाता था। जहां पर उन पर फायरिंग होती है ना, वही दुश्मनों की एक्चुअल पोजीशन होती है। और इसमें ना 100% सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये बात सबको पता होती है। आज नैना गुलाटी हमारा वही चारा है। डीलर्स को अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने दो एंड फिर आपकी प्रेजेंटेशन काम आएगी। मिस नैना गुलाटी को भी पता चलना चाहिए ना कि कपूर इंडस्ट्री में जॉब करने का मतलब ये नहीं होता कि टिफिन पैक करो और मुंह उठाकर ऑफिस आ जाओ। सरताज सर कह रहे थे मीटिंग का टाइम हो गया है। मिस नैना गुलाटी, चलिए प्रेजेंटेशन देने। सत श्री अकाल विधि जी, योगी जी, राय साहब, वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। मीटिंग शुरू कीजिए मैडम जी। सॉरी, ये है नैना गुलाटी। आज की प्रेजेंटेशन ये ही देगी। मैडम ये तो नई लगती हैं, पहले तो कभी देखा नहीं है यहाँ पर। नैना, लेट्स स्टार्ट। गुड सिमरन, हमारा जो सेल है कई सालों से कम हो गया है। हम तो डीलर है और हम पे प्रॉफिट का प्रेशर है, तो सेल्स बढ़ाने का कोई तरीका बताइए। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नैना, से समथिंग।
कुछ बोल भी दो अब। नैना, ये तुम्हारे पास चांस है। प्रूव योरसेल्फ। लेकिन मैं क्या बोलूं मैम? ये क्या चल रहा है? चलिए राय साहब, इनका तो हमेशा यही हाल रहता है। राय साहब, विधि जी, प्लीज 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 2 मिनट बैठिए, प्लीज प्लीज सर। नैना, टाइम वेस्ट मत करो हमारा, अब बोलो भी। आई एम रेडी मैम। आई थिंक शी इज रेडी। सेल बढ़ाने के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। हेलो एवरीबॉडी। जी नैना जी, प्लीज कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी। सिट। जैसा कि हम एथनिक वेयर की बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी जी के पास भी पुरानी साड़ियाँ और लहंगे हैं। उनकी मैरिज से लेकर अब तक के सारे, कई तो ज्यादा यूज भी नहीं होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो कितने कॉस्टली और महंगे हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। सो मैं उनका साड़ियों का, उन लहंगों का कभी कुर्ता बनवा लेती हूँ, कभी फ्रॉक सूट, कभी पटियाला सलवार, जिसकी वजह से वो सारे रीयूज होते हैं। और अगर हम ये आइडिया गुरसिमरन लहंगे में ट्राई करें तो फिर? लेकिन आप कहना क्या चाहती है मैडम? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हेवी लहंगे और साड़ियाँ सिर्फ मैरिज या बड़े फंक्शंस के लिए ही होते हैं ना। जैसे कि मैरिज में मायके के कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं होती और लड़कियाँ वही कपड़े अपने ससुराल लेकर जाती हैं, अपनी माँ की याद समझकर। उनका कोई सूट, उनका कोई लहंगा, उनकी साड़ी, जो कि उनके बहुत करीब होती है। वाह, सीधा लेडीज के दिलों को छू जाने वाली बात कही आपने। आगे बताइए। सिंपल है, हम महंगे लहंगे, साड़ियाँ, उनके सूट्स सिल कर देंगे। इस तरह से मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रोजेक्ट बहुत फेमस होगा। और ड्रेसेस तो रेडीमेड ले लेते हैं लोग। सब मिडिल क्लास जब भी कोई चीज खरीदते हैं ना, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा वसूल करना चाहते हैं। वो तो रिक्शे वालों को भी 2 रुपए ज्यादा नहीं देते। ऐसे ही हमें महंगी साड़ियों और लहंगों के सूट बनाने हैं, जिससे वो रीयूज भी होंगे और उस वजह से हमें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज सबको अच्छी लगेगी। ये बात तो सही कह रही है, इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी है। दोनों तरफ से हमारी जीत। वाह मैडम जी। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरसिमरन साड़ीज और लहंगों को रीयूज और रीपर्पस करना है। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया नैना। वेल डन नैना, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग। बट सर, ये तो सिर्फ एक आइडिया है, रफ आइडिया। हमें इसके ऊपर बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा सर। हाँ, सभी चीजें तो एक आइडिया से ही शुरू होती है कि नहीं? और आइडिया पर काम करके उसे एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, राइट? और काम कैसे करना है ये नैना मैडम ही बताएंगी, और आगे इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और नैना मैडम को लेडीज की जिंदगी में एथिक्स का क्या मतलब है ये बहुत अच्छी तरह से पता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नैना, मुझे इस प्रेजेंटेशन की रिपोर्ट चाहिए। अपनी डेस्क पर जाकर काम शुरू करो। अभी नहीं, मुझे नैना से कुछ बात करनी है। और आपके साथ भी बात करनी है बाद में। आई विल सी यू लेटर।
ओके सर। माहिरा मैडम, डीलर्स के सवाल जवाब के आगे नैना नहीं टिक पाई ना? शट अप, जस्ट गो एंड डू योर वर्क। पर मेरी प्रेजेंटेशन? नैना, आई एम सॉरी, मैं कल लंच पे नहीं आ पाया। कोई बात नहीं सर। मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी सॉरी कहना। वो वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे और उन्हें बुरा लगा होगा, गुस्सा भी हो गए होंगे शायद। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। मैंने कहा ना सर, इट्स ओके। एक मिनट नैना, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे मायरा मैम को प्रेजेंटेशन की रिपोर्ट देनी है, मुझे जाना पड़ेगा। नमस्ते आंटी, स्वीटी घर पे है? नहीं है, पर इस वक्त तो वो घर पे ही होती है हर रोज। आप झूठ क्यों बोल रहे हो मम्मी जी? तू चुप कर, ज्यादा ना मेल जोल मत रखा कर इससे, समझ गई ना? तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि तेरे भाई से रिश्ता तोड़ते वक्त इसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और तू इससे ज्यादा ही फ्रेंडशिप निभा रही है। नैना रुक, मम्मी जी आपने क्या किया? मेरी फ्रेंड है वो। तेरी मम्मी की बेइज्जती करते वक्त तुझे याद आया था कि फ्रेंड है वो तेरी? भैया का बीपी इतना हाई हो गया है, जाकर उनको देख। ज्यादा नैना नैना मत कर, जा अब उधर। लेकिन आपने तो उसे रुकने भी नहीं दिया, वो बेचारी वैसे ही चली गई। जा फिर तू भी चली जा उसके साथ, उसके पीछे। आज के बाद ना उस लड़की का नाम लेगी तू इस घर में और ना उसके घर वालों का नाम लेगी, समझ गई ना? भैया आप अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। गुरदीप, गुरदीप, तेरी तबीयत कैसी है बहना? दवाई ली कि नहीं? नहीं तो मैं गुलाटी जी से कह दूंगी कि वो आते वक्त दवाई ले आएंगे। तुझे ना हमारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता हम खुद ही कर लेंगे। क्यों ना करो तुम्हारी चिंता, हम पड़ोसी हैं। हमें साथ रहते हुए कितना वक्त हो गया है, अगर हम एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? तुम ही छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती हो। ये तू कह रही है? रूठे हम लोग हैं कि तुम? देखा भैया, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बस भी कीजिए मम्मी जी। चुप करके बैठी रह तू। पता नहीं कौन से बुरे वक्त में मैंने उस लड़की के रिश्ते के बारे में बात की थी। मुझे माफ कर दो भैया, इतनी बेइज्जती हो गई आपकी उस बात के कारण। लेकिन भैया, अगर आप अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर करना चाहते हैं ना, तो कर सकते हैं। लेकिन भैया, अगर आप अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर करना चाहते हो ना, तो कर सकते हो। मैं नहीं रोकूंगी आपको।
क्योंकि ये लोग हैं ही इस लायक ना। आंटी जी सुनिए तो सही। आपने इतनी चुभने वाली बातें क्यों की? भला ये कोई तरीका होता है? और नैना को पता है कितना बुरा लगेगा। उनको जो भी लगता है ना लग जाए। तू अपना तैयार हो, सुप्रिया के घर जाना है ना तुझे। और तुझे बड़ा प्यार आ रहा है ना उन लोगों पर। और उन्होंने जो हमारा दिल दुखा है उसका क्या? सिर्फ दिल ही नहीं, और उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की वो अलग से। एक डिनर सेट भी नहीं है उनके घर, लेकिन आकर देख लो इनकी कितनी है। भैया का कितना खर्चा करा दिया, लेकिन उनका क्या? उनके जेब से तो कुछ खर्च हुआ नहीं। लेकिन मामा जी को विक्रमजीत कपूर की कंपनी के रूल से क्या प्रॉब्लम थी? अरे क्या गलत किया मैंने? हाँ? अपनी होने वाली बहू के बारे में तो सोच रहा था। लेकिन उनको तो यही लग रहा होगा ना कि इसमें भी आपका कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। मेरा ही फायदा दिखता है उनको, हाँ? अपना नहीं पता। वो 2 कौड़ी का बंदा है वो गुलाटी। 50 रुपए नहीं होते उसकी जेब में। मैं तो उसकी निकम्मी बेटी को अपनी बहू बनाकर उसका भार हल्का करना चाहता था। अरे निक्के जैसा शरीफ लड़का उनको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहता है शादी का आधा खर्चा करूंगा। अरे है भी वो खर्चे के लायक? मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने अपने आप को विक्रमजीत के परिवार का मेंबर मानना शुरू कर दिया है। उनकी पीठ पर आजकल उसका हाथ है ना, तभी तो उनको इतनी बातें आती हैं आजकल। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है भैया, वो रोज मुंह उठाकर इनके घर चला आता है। इतना बड़ा बिजनेस है उसका, लेकिन किसके भरोसे छोड़कर आता है भला? यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। कोई तो बात है उनके बीच। कोई बात नहीं, करता हूँ पता मैं भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नम्रता। नैना कहाँ है? सर नैना तो अभी तक आई नहीं ऑफिस। गुड, ओके एवरीबॉडी लिसन। तुम लोगों को पता है कि लहंगे के डीलर्स के साथ हमारी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। तुम लोग ने देखा कि राय साहब कितने खुश होकर गए, राइट? और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ नैना। यू नो, इतने कम एक्सपीरियंस से इतना सक्सेस पाना इट्स नॉट इजी। इसलिए मुझे लगता है कि एक छोटी सी सेलिब्रेशन होनी चाहिए उसके लिए। व्हाट डू यू से? जरूर करना चाहिए सर। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े डीलर से बात करना कोई आसान काम नहीं है। यस सर, पार्टी तो बनती है। रेडियो तैयारी शुरू करो, आज ऑफिस में पार्टी है। लेकिन पार्टी में होगा क्या? मैं उस हिसाब से तैयारी कर लूंगा। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा बुके लाओ और अंदर किधर रख दो। नैना को बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, ओके? और स्नैक्स और खाना और ड्रिंक्स की जिम्मेदारी तुम्हारी, ओके? ओके सर। और याद रहे ये सब कुछ सीक्रेट रहेगा, नैना को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। गुड, गेट गोइंग। नैना के तो तोते उड़े थे सरदार सिंह जी, तोते। डीलर्स को भी लगा कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। सारे लोगों के सामने शी वॉज लुकिंग एट माई फेस। पता है क्या कह रही थी? मैम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे क्या बोलना है। डीलर्स को भी लगा कि उनके सामने वो कुछ नहीं बोल पाएगी, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ उसे। बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई। वो लड़की चुप ही नहीं हुई। अरे उस नैना ने आपके सीक्रेट प्लान की हवा निकाल दी है। बट वो फंसते फंसते बची है सरदार सिंह जी। फंस तो आप गई हैं मायरा मैडम। वेरी फनी सरदार सिंह जी। कॉफी मैडम। सरताज सर जी तैयार हो जाइए, आज पार्टी है ऑफिस में। पार्टी? ये पार्टी किस खुशी में भाई? आज नैना मैडम ने लहंगा डीलर्स को खुश कर दिया मीटिंग में, तो विक्रम सर कह रहे थे कि आज पार्टी होगी।
रेडियो, आर यू श्योर मिस्टर कपूर ने कहा है पार्टी करने? हाँ हाँ, वही जो अंग्रेजी में बोल रहे थे ना वो। अच्छा मायरा मैडम, मैं अभी जाकर सर से पूछता हूँ कि पार्टी में मुझे कौन सा काम सौंपा गया है। आपको बहुत फिक्र हो रही है काम की। और वैसे भी क्या हो गया, हमने तो कभी ऐसी सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दी ही नहीं है ना। कंट्रोल मायरा मैडम, कंट्रोल। अरे किसी से जलना अपनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। सरताज सिंह जी, आप सिर्फ इतना सोचिए कि मिस्टर कपूर को कैसे हैंडल करना है। दैट्स इट। कांग्रेचुलेशंस नैना। थैंक यू। बधाई हो नैना, तुम्हारे प्रेजेंटेशन ने तो हमारे पुराने डीलर्स की तसल्ली करा दी। ये तो अचीवमेंट है नैना की। वेरी गुड नैना। एक्सपीरियंस और प्रॉपर डिग्री के बिना ऐसी मीटिंग्स हैंडल करनी बहुत मुश्किल होती है नैना। वी आर प्राउड ऑफ यू नैना। थैंक यू और धन्यवाद आप सबका। नैना, मीटिंग को इतनी बढ़िया तरीके से हैंडल करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेडियो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सर, पर ये बुके एक्सेप्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ करो। सर, जैसे अर्जुन सर ने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रेजेंटेशन के लायक नहीं है, पर मायरा मैडम ने मुझ पर यकीन करके मुझे एक मौका दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बुके मुझे मायरा मैम खुद अपने हाथों से दे। मैं? अब नहीं, इट्स ओके। कम ऑन मायरा। सर, आपके होते हुए मैं नो। मायरा, नैना चाहती है कि तुम उसे बुके दो तो दे दो ना। कम ऑन। अरे मायरा मैडम, नैना मैडम की सफलता के लिए कुछ बोल भी दीजिए। हाँ, कांग्रेचुलेशंस नैना। मैंने ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ऑनेस्टली मुझे इतना भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि नए एम्प्लॉइज को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। बस इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। तो फिर कैसी लगी आपको नैना मैडम की प्रेजेंटेशन, वो भी बता दीजिए। गुड जॉब नैना गुलाटी, वेल डन। थैंक यू मैम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। चलो जी, प्रेजेंटेशन हो गया है तो पार्टी शुरू करते हैं। अब स्नैक्स एंजॉय करते हैं। कम ऑन, एंजॉय। नैना 2 मिनट जरा आना तो। हेलो। हाँ, नैना सिट। मुझे एक लेटर लिखवाना है। पर सर, किसको लिखनी है? टू गुलाटी फैमिली। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नैना, जरूरत है। प्लीज टाइप करो, मैं डिक्टेट करता हूं। नैना के प्यारे पापा और मम्मी जी, आपने बड़े प्यार से मुझे लंच पे बुलाया था, पर मैं आ नहीं सका। और मैंने तो आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। और मेरा ये बिहेवियर गलत था।
आप रेस्टोरेंट में मेरे लिए वेट कर रहे थे, मुझे फोन भी किया होगा। आप लोग काफी परेशान हो गए होंगे। इसीलिए मैं दिल से आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपका अपना विक्रमजीत कपूर। ये लेटर तुम प्रिंट करा के मुझसे साइन करवा लेना। और सर कुरियर भी कर देती हूँ। नैना, ये रेड रोजेस मेरे लिए हैं, लेकिन रेड रोजेस ही क्यों? आपको पता है ना कि रेड रोजेस क्यों दिए जाते हैं? एक्सप्रेसिंग लव। गुलाब का फूल भी ना बहुत सुंदर होता है, प्यार का एहसास करवाता है। नैना, I'm sorry. नैना जी, 1 मिनट नैना जी। अच्छा, सिर्फ आधा मिनट। हमारा रिश्ता टूट चुका है निखिल। आप अभी भी मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ जी नैना जी, मुझे पता है कि रिश्ता टूट गया है, पर हम दोस्त तो हैं ना जी। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको नहीं लगता क्या? मुझे अभी कुछ भी नहीं लगता। एक बात तो सुन लीजिए। मुझे पता है जी, पर एक बात करनी थी आपके साथ। आपके रिश्ता तोड़ने से मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे पता है जी, ये सब कुछ पापा जी की वजह से हुआ। मैं आपसे क्यों गुस्सा होऊंगा? मैं तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाया नैना जी, पर हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? अच्छा ठीक है। पक्का जी, बनेंगे आप मेरी दोस्त? ओके। शादी तो उधर होती ना जी, जिधर दोनों के बीच सच्चा प्यार हो। मुझे पता है जी, आप सच्चा प्यार करती हैं। मुझसे नहीं नैना जी, उनसे, विक्रमजीत सर से। और वो भी आपको दिल से चाहते हैं। बाय नैना जी। ये लीजिए जी, ताश में भी आपका एक गुलाम और बैठा है। ये लीजिए, फिर बेगम लीजिए आप भी। ये पत्ते खेलना कौन सा मुश्किल है, बस पलटते जाइए और फेंकते जाइए। अरे भाई, अच्छी किस्मत से जिसके पास अच्छे पत्ते आ गए वो जीत गया समझो। और अच्छी किस्मत के साथ ही तो होता है सब कुछ। अरे मुझे ही देख लीजिए आप, मैंने भी तो दोबारा शुरू कर दिया दुकान पर जाना। अच्छी किस्मत मतलब विक्रमजीत कपूर। आपको पता है ना, उस दिन किशन भाई साहब कैसे लेकर आ गए थे भल्ला को हमारे ऊपर रोप डालने के लिए। जैसे ही विक्रमजीत कपूर को देखा, 1 मिनट में मोया मर जाना चुप कर गया। बाद में पता है ना क्या कह रहा था? मैं तो ऐसे ना एग्रीमेंट साइन करने वाला नहीं हूँ। उसकी तो टाई टाई फिस हो गई थी विक्रमजीत कपूर के सामने। ये लीजिए जी, ये अब मेरी तरफ से फेंकिए। अब आ गई पुत्र। शिकंजी लेगी या चाय लेगी? क्या लेगी? नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं लेना। नैना पुत्र, क्या हो गया, थक गई हो? अच्छा, तूने उनसे पूछा था कि वो क्यों नहीं आए? नहीं मम्मी जी,
और भी काम होते हैं ऑफिस में। लेकिन अगर तुमने विक्रमजीत कपूर से पूछा होता तो इतना वक्त तो वो जरूर निकाल लेते कि तुम्हें सब बता देते। कहा ना, और काम भी होते हैं ऑफिस में, नहीं वक्त होता है इन सब बातों का। और वहाँ मायरा मैम मेरी बॉस है, वो हर वक्त देखती है कि काम सही हो रहा है कि नहीं। ओ किरण जी, आप अपने पत्ते फेंकिए और नैना का पीछा छोड़ दीजिए। मैं नैना के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं तो बस यही कह रही थी कि ये विक्रमजीत कपूर से पूछ लेती तो पता चल जाता कि वो क्यों नहीं आए थे। 4 घंटे तक हम उस होटल में बैठे रहे, वो मोया मर जाना मैनेजर कितना भोंकता रहा, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं उसका गला ही दबा दूं। अरे किरण जी, आप गुस्सा छोड़िए और पत्ते फेंकिए जल्दी से। आप भी तो जानती है ना कि कपूर साहब का स्वभाव कितना बढ़िया है। अगर इसने एक बार भी पूछा होता ना तो वो जरूर बता देती कि मैं क्यों नहीं आया, इतना तो मैं भी जानती हूँ। आपने ये क्या कपूर साहब की रट लगाई है मम्मी जी? इतना क्यों दिमाग खराब कर रखा है उनके पीछे? अगर उनको आपकी थोड़ी भी फिक्र होती तो वो आपको कॉल करते। नैना पुत्र, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं क्यों गुस्सा करूंगी? ये लीजिए, चिट्ठी दी है उन्होंने आपके लिए। मुझे तो पता ही था विक्रमजीत कपूर का। ये लीजिए गुलाटी साहब, पढ़िए चिट्ठी। नैना के प्यारे पापा जी और प्यारी मम्मी जी, आपने बहुत ही प्यार से मुझे अपने साथ लंच पर बुलाया था, लेकिन मैं आ नहीं सका और ना ही अपनी एब्सेंस के बारे में कोई मैसेज भेज पाया। ये गलत बात है, मेरा ये बिहेवियर सही नहीं है और मुझे इसका दुख है। आपने होटल में मेरा इंतजार किया होगा और मुझे कॉल भी किया होगा। मेरी वजह से आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ, आपको परेशानी हुई, मुझे आप सबसे, और आशा करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपका अपना विक्रमजीत कपूर। नैना जी, गुड मॉर्निंग। नैना जी, गुड मॉर्निंग। आप मेरे से गुस्सा तो नहीं है ना? कैसा गुस्सा? वो कल ना मैं बहुत कुछ बोल गया था, पर आपके और विक्रम सर के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पापा जी को भी नहीं, पक्का प्रॉमिस। ओके। वो कल हमने दोस्ती की थी ना, वो वाला प्रॉमिस। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है निखिल। ओके बाय। क्या मैं आपको छोड़ दूं अपनी स्कूटी से? स्कूटी पर?
नम्रता, यस सर। मोबाइल फोन के डिफरेंट रिचार्ज प्लान्स के बारे में तुम मुझे प्रेजेंटेशन देने वाली थी ना? अभी तक वो मेरे डेस्क पे पहुंची नहीं। जी सर, ऑलमोस्ट तैयार है, बस 2 मिनट में भेजती हूँ। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? तैयार क्यों नहीं है? बस सर एक लास्ट स्लाइड बाकी है। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये लास्ट स्लाइड क्यों बाकी है? क्यों? टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये मत भूलो कि तुम कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करती हो और यहां सब कुछ टाइम पर होता है। यही ऑफिस का रूल है, यही ऑफिस का कल्चर है। सॉरी सर, आइंदा से नहीं होगा। सर एक्चुअली नम्रता ने मुझे। मायरा प्लीज इसकी वकालत ना करो। इनसे टाइम पे काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। आई एम सॉरी सर। नम्रता, जितनी जल्दी हो सके प्रेजेंटेशन रेडी करो और उसके बाद मुझे मेल करो, क्विक। यस मैम। अब मुझे एक एक को पूछना पड़ेगा यहाँ काम के बारे में, तब जाकर इस ऑफिस में काम होगा। हाँ, टाइम पास हो रहा है यहाँ? कोई डिसिप्लिन नाम की चीज है कि नहीं? ये फोन किसका बज रहा है? किसका फोन है ये?